हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह का पूरा काम मेरा हो चुका है और यहाँ पे काम होने के बाद ये एक दिन पहले शाम को मैं डीमार्ट से जाके राशन पानी लाई थी, क्योंकि महीने के एंड तक या महीने के स्टार्टिंग में ही मैं राशन ला देती हूँ। और अभी तो नवरात्रि आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो थोड़ा बहुत ही सामान लाई हूँ क्योंकि दिवाली तक फिर शॉपिंग करने जाना है। जो चीज़ें लाई थी उसे ही अब मुझे जगह पे एडजस्ट करना है। तो ये लिविंग रूम में, हॉल में पूरा इस तरह से फैला हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि फिर लंच के टाइम तक फिर ये सब काम हो नहीं पाएंगे। हम वैसे हैं मॉडर्न ज़माने के होम मेकर्स, तो हमारे पास इतना तो बहुत सारा काम नहीं होता है जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे मम्मी या दादी के टाइम पे था कि मसाला भी हमें हाथ से पीसना है, कपड़े भी हमें हाथ से धोने हैं, बर्तन भी धोने के लिए आजकल तो मशीन आ गई है। तो इस तरह से तो हमारे पास इतने काम नहीं होते हैं। जो भी काम रहते हैं उसे हम स्मार्टली बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, और जितने अच्छी तरह से हम अपने कामों को, अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं, उतना ही स्मूथ हमारा होम मेकिंग चलता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें जैसे कि ये बिस्किट्स हुए और जो भी स्नैक्स होते हैं, ये सब मैं इस तरह से, जो डीमार्ट में इस तरह के डब्बे आते हैं, कंटेनर आते हैं, यही मैंने ख़रीद लिया है और इसमें अलग अलग करके रख देती हूँ। बहुत ही मतलब काम की ये चीज़ है। एक बार इन्वेस्ट कर दें तो सालों साल चलेगा बहुत जल्दी। ये तो ऐसे डब्बे हैं, ऐसे कंटेनर हैं कि ख़राब भी नहीं होंगे, और अलग अलग सेक्शन में आप मतलब अलग अलग डब्बे में अलग अलग चीज़ें करके रख दें तो आराम से जो भी चीज़ लेना है तो हमें उसी डब्बे को खोल के उसमें से लेना रहता है। तो इस तरह से मैंने ये डब्बे ले लिए हैं, तो मुझे इसमें रखने के बाद काफ़ी काम में आता है। और महीने भर का राशन लाने के लिए मैं इस तरह के जो मतलब ये बैग्स आते हैं, जो चावल, दाल या शक्कर की प्लास्टिक की इस तरह की गोनी आती है, यही मैंने मतलब कलेक्ट करके रख लिया है। ये भी मेरे पास नहीं था जब लॉकडाउन के टाइम, मतलब ग्रोसरी हमारे घर पे आता था, ऑर्डर कर दो, और तब आता था तो वो राशन वाले इसी तरह से इस थैले में दे देते थे, तो मैंने उसी को कलेक्ट करके रखा था। अब वो मेरे काम आ रहा है। तो इस तरह से ही हम अगर चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखते हैं तो वो हमारे कभी ना कभी काम आते हैं। इस तरह के जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और बैग्स हम हर महीने खरीदते रहें तो अननेसेसरी हमारे घर में बहुत सारे बैग भी जमा हो जाते हैं, और वो बैग थैले जैसे होते हैं कि उसमें अगर जैसे हम गेहूँ, चावल, दाल, शक्कर, ये सब चीज़ें लेते हैं तो ये हैवी होते हैं और उस थैलों में आते भी नहीं हैं। तो ये वाली इस तरह की बोरियां मतलब बड़े काम की आती हैं, तो मैं इस सब बोरियों को ही अच्छे से संभाल के रखती हूँ। हम होम मेकर्स की यही खासियत होती है कि हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ में से कैसे पैसे बचाएं, और उस तरह से ही पैसे बचाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो उसी तरह से हम थोड़ी छोटी छोटी बचत करके भी बहुत सारी सेविंग कर लेते हैं, और उस पैसे का फिर दूसरी जगह पे हम उसका काम में लेते हैं उस पैसे को। घर हमारा कितना भी बड़ा हो या कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर घर में चीज़ों को हमने सही ढंग से रखा नहीं है, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है, तो वो घर बिल्कुल ही मतलब दिख के नहीं आता है, सुंदर नहीं लगता है। और घर में अगर आप कितना भी, आपका घर छोटा हो या ज़्यादा आपने उस घर में काम नहीं करा रखा है या उसमें इंटीरियर नहीं करा रखा है, लेकिन चीज़ों को आप सही से एडजस्ट करके और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घर ऑटोमेटिक ही सुंदर लगने लगता है। तो इसी तरह से मैं भी मेरे किचन को, पूरे घर को ही मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो भी मेरा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, उसके बाद जो भी राशन पानी होता है उसे मैं इस तरह से अलग अलग डब्बों में करके रखती हूँ, और वो भी चेक कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत डब्बे में है तो उसे पहले निकाल लेती हूँ एक किसी बर्तन में, और जो नया लाया है उसे पहले डब्बे में डाल देती हूँ, और जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे ऊपर की तरफ रखती हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से हम नीचे जो पुराना चीज़ है वो पड़ा रह जाएगा और ऊपर नई चीज़ें यूज़ हो जाएंगी और पुरानी चीज़ें नीचे की नीचे रह जाएंगी, तो वो जल्दी ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो इस तरह से ही मैं उसे अदल बदल के इस तरह से ही डब्बों में फिल करती हूँ, जिससे कि मेरे जो भी राशन पानी होता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा ही है कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं
हैं, लेकिन मैं उसी में इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करती हूँ कि मेरे पूरी चीज़ें उसमें बहुत आराम से आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल ही मतलब दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो आपको बास्केट दिख रहे हैं, इस तरह से ये भी मैंने डीमार्ट से बास्केट ले लिया है। हर महीने मतलब 1-1 2-2 चीज़ नया कुछ लेने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे मेरे किचन में या मेरे घर में ज़रूरत होती है। एक साथ हर चीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक साथ हर चीज़ लेने जाएँगे तो हमें समझ में भी नहीं आता है, हम कुछ भी चीज़ उठा लाते हैं और वो फिर हमारे घर में उसका कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाता है। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ की आपकी ज़रूरत हो, आप धीरे-धीरे आप उसे मतलब जैसे-जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमें पता चलता रहता है, तो उन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहें और जिस तरह से आपका बजट बैठे, हर महीने आपके जो भी बजट आपकी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें से आप थोड़ा पैसा उस चीज़ को खरीदने में अगर लगा देंगे, तो आपको ज़्यादा आपका बजट भी नहीं हिलेगा और आपकी चीज़ें भी आ जाएँगी। तो उसी तरह से देखिए मैंने 1-1 2-2 करके इस तरह से ये मैंने बास्केट खरीद लिया है और जिसमें मैं अलग-अलग सेपरेट करके चीज़ों को रखती हूँ, जो भी मेरे राशन पानी होते हैं। मैंने ग्रोसरी शॉपिंग और उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि मैं मेरे ग्रोसरी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वो वीडियो देख के आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखिए इस तरह से मैं अपने चीज़ों के लिए एक अलग-अलग सेपरेट जगह बना के रखी हूँ। हर चीज़ के लिए जैसे क्लीनिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए अलग एक सेक्शन बना के रखा है। फिर जो भी टिश्यूज़ होते हैं या रोल होते हैं उसके लिए अलग सेक्शन बना के रखा है। राशन पानी के लिए अलग सेक्शन बना के रखा है। इस तरह से करने पे हमारा मतलब किचन भी बिखरा नहीं रहता है और जिस चीज़ की हमें जैसे भी ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट वो हमें पता रहता है, उस सेक्शन से हम जाके ले लेते हैं। और मैंने ये मतलब रात को ही मैं प्लान करके रखी थी कि कल मुझे मतलब अपने जो भी राशन पानी है इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करना है और उसी के साथ-साथ जो भी जिस सेक्शन से चीज़ों को निकाल रही हूँ, तो एक हाथ वहाँ पे डस्टिंग भी करते जा रही हूँ। घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से हम औरतों पे डिपेंड होता है। हम औरतों के तरीकों पे, हमारे टाइम मैनेजमेंट पे ही सब चीज़ें डिपेंड होती हैं। हम अपने टाइम को सही से मैनेज करके अगर चलते हैं, तो हमारे ऊपर ना कोई बर्डन आता है, ना हमारे काम कभी ख़राब होते हैं और हम अपने टाइम को कब 24 घंटे को 48 घंटे में बदल देते हैं, ये भी हमें पता नहीं चलता है और हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मतलब हरी मिर्च धो के सुखा रखी थी, मतलब इस तरह से इसी छन्नी में रख देती हूँ। रात भर में सूख जाता है और फिर उसमें की जो डंडियाँ होती हैं उसे तोड़ के ही मैं इस तरह से रखती हूँ। इस तरह से रखने पे हरी मिर्च बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होती है। और ये जो मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र ले लिया है 6 सेक्शन वाला आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये तो मेरे काफ़ी काम आ रहा है क्योंकि इसमें एक साथ ही कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू सब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो जब मुझे खाना बनाना होता है तो सिर्फ़ इस डब्बे को मैं फ्रिज में से बाहर ले लेती हूँ और सभी चीज़ें मुझे एक साथ एक ही जगह पे मिल जाती हैं। सुबह के 8 बजे तक जब मेरा डस्टिंग, मॉपिंग, नहाना, पूजा करना सब कुछ हो गया था, तो नाश्ता करने में थोड़ा टाइम था, तो उस टाइम के बीच में मैंने मेरे जो भी राशन पानी रखना था उसे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 9:30 बज गया है, तो अब यहाँ पे मैं नाश्ता बना लूँगी। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए स्प्राउट का भेल बनाऊँगी, तो उसे मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से मूँग मटकी का स्प्राउट बना के रख देती हूँ स्प्राउट मेकर में। उसके बाद काफ़ी सारा बना देती हूँ, 3-4 दिन चले। तो उसे रखने के लिए मैं इस तरह से ये वाले जो डब्बे आते हैं वेजिटेबल बॉक्स ही है जिसमें ज़्यादातर लोग सब्जियाँ रखते हैं। इसमें ही मैं इस तरह से स्प्राउट को रख देती हूँ फ्रिज में करके, तो काफ़ी दिन तक ये मेरे हफ्ते भर चल जाते हैं। तो इसे जब भी मुझे बॉयल करना होता है तो आराम से मैं इसमें से ले लेती हूँ और इसे बॉयल कर लेती हूँ।
हस्बैंड के लिए और मेरे लिए स्प्राउट बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब साथ ही यहाँ पे बेटे के लिए डोसा बना दे रही हूँ। डोसा बैटर पड़ा था तो उसे डोसा बना दूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें इस तरह से चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे डोसा बना दूँगी तो फटाफट हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी छोटी-छोटी आदतें हैं, जिसकी वजह से मेरे घर के काम मुझे बहुत ही आसान लगते हैं और बहुत सही टाइम पे हो जाता है। बिल्कुल ही मतलब पता नहीं चलता है और ए टू जेड सभी चीज़ें करना मैं ही पसंद करती हूँ। मेरे घर में ना कोई हाउस हेल्पर है, ना कोई दूसरा या तीसरा कोई मतलब इंसान है जो मेरा हेल्प करता हो, और मैं इस तरह से ही अपने कामों को फटाफट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है मेरी हॉबीज़ को करने के लिए या मेरे जो भी पसंद की चीज़ें हैं उसे करने के लिए। नाश्ता कर लेने के बाद फिर लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे जो भी बैग्स यहाँ पे सब फैले हुए थे चीज़ों को रखने के बाद, उसे मैं एडजस्ट करके रख दूँगी। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो जूट वाला बैग देख रहे हैं, ये मेरा 18 साल पुराना है। 18 साल मतलब शादी के जस्ट बाद हमने ये बैग शॉपिंग के लिए ख़रीदा था, तब से ये मेरे पास है। तो चीज़ों को मैं इसी तरह से सँभाल के रखती हूँ। ये मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब कंजूसी से मैं काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कंजूसी की बात नहीं होती है। अगर चीज़ें चल रही हैं, आपकी चीज़ें सही हैं, तो फिर बेफ़ालतू का उसी चीज़ को फिर से नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ पुरानी हो गई है या फट गई है, अब हमारे काम नहीं आ रही हैं, तब नया लेना मतलब ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर चीज़ें चल रही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं अननेसेसरी उस चीज़ को नहीं लेती हूँ। और एक मेरी बहुत ही बुरी वाली आदत है कि जो भी चीज़ जहाँ की होती है उसे मैं उसी टाइम पे वहाँ पे रखने की कोशिश करती हूँ, और ना दूसरे पे डिपेंड होती हूँ कि वो दूसरों के लिए मैं छोड़ दूँ कि वो रख देगा ये चीज़ को, तो मैं ही उस चीज़ को तुरंत उसी समय पे उस चीज़ को रखने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने एक चीज़ और सोच के रखी थी कि ये भी काम मुझे पूरा करना है, तो यहाँ पे मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा होममेड ही नाश्ता बना के रखती हूँ, जैसे नमकीन ये सब हुआ। डीमार्ट से तो लाते ही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें थोड़ी मतलब ज़्यादा ही ऑयली होता है, तो मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ जो होममेड चीज़ें हों वही खाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो कुरमुरा होता है, मुरमुरा जो भी आप कहते हो, जो लाई होती है उसका ही मैं यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ। तो उसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और बहुत टेस्टी सा नमकीन बन जाता है, जिसे चाय-वाय के साथ या छोटी-मोटी भूख लगी रहती है तो मैं इसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि जो बाहर के जो भी मतलब स्नैक्स होते हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन से तेल में बना होगा, हेल्दी है कि नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा-सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अगर थोड़ा बहुत भी वेट 2-4 किलो भी बढ़ जाता है, तो मेरे से काम नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही हेल्दी चीज़ें ही बना के खाऊँ। कभी-कभार थोड़ा बहुत बाहर का ले लिया तो ले लिया, लेकिन ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर का ही खाऊँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ही तेल मैंने डाला है, फिर उसमें जीरा डाल के हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डाला है और अच्छे से इसे भून लेने के बाद फिर इसमें मूँगफली डाल रही हूँ, मूँगफली को अच्छे से भूनूँगी। साथ ही यहाँ पे भुना हुआ जो चना आता है इसे भी डाल रही हूँ। उसी के साथ मसाले डाल रही हूँ, जैसे भी स्पाइसी आपको लगे, आप उस तरह से स्पाइसेस डाल सकते हो कम-ज़्यादा। और उसके बाद ये वाला जो मुरमुरा होता है इसे डाल दिया है। इसे डाल के अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट और बहुत टेस्टी सा ये नमकीन बन जाता है। आप लोग भी इसे बनाते ही होंगे। बहुत ही हेल्दी सा और बहुत ही झटपट ये वाला नमकीन बन जाता है। तो देखिए ये नमकीन बन गया है और इतने सी क्वांटिटी में बना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, हफ़्ते 10 दिन चल जाएगा। तो इसे मैं बड़े डब्बे में अगर रखने जाऊँगी तो आधा डब्बा खाली ही रहेगा और बड़ा-सा डब्बा भी मतलब जूठा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इसे एक ऐसे डब्बे में रखूँ जिसमें कि ये पूरा ही सेट हो जाए। तो इसके लिए देखिए ये वाला एक मैंने डब्बा लिया है, जो कि लास्ट मंथ मैंने डीमार्ट से इसे मतलब इसमें
ओट्स और नट्स वाले कुछ तो वर्जन में ये आया था, जिसे मूसली करके कुछ कहते हैं। दूध में डाल के आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी सा है। मैंने लास्ट मंथ ट्राई किया था, तो इस मंथ भी मैंने मंगाया है, मतलब लाया है। तो इसका ही ये एक डब्बा खाली हुआ है, तो बहुत अच्छी ही मतलब क्वालिटी में ये डब्बा है, तो मैंने इसे फेंका नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं चीज़ों को ना कोशिश करती हूँ कि उसे मैं रीयूज़ करूँ, बार-बार नई बर्तन या नई चीज़ें ना खरीदूँ। तो इस डब्बे को भी मैंने रख लिया था कि इसे कहीं न कहीं यूज़ करूँगी, तो आज इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो इसे यूज़ तो करना है, लेकिन इसके ऊपर जो ये इसका मतलब ब्रांड या जो भी ऐड वाला ये पेपर होता है, स्टिकर होता है, इसे निकालना है, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें ये नमकीन रखना है मुझे तो इसके लिए मेरे दिमाग में आइडिया है कि इसे अगर इस तरह से खुरुच के हम साफ़ करने जाते तो काफ़ी टाइम भी लग जाता और अच्छे से क्लियर भी नहीं होता, क्लीन भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इसमें मतलब थोड़ा स्टिक जैसा ही कुछ होगा, तो उसे मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने मेरा हेयर ड्रायर ले लिया है और इसे ट्राई कर रही हूँ कि इससे थोड़ा-सा इसे हीट दे रही हूँ ड्रायर से। हीट देने के बाद देखती हूँ कि निकल जाता है कि नहीं। तो देखिए हीट देने के बाद बड़े ही आराम से ये निकल गया है। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ गया कि मतलब जो मैंने मतलब प्लान किया या मेरा दिमाग चला, तो वो चीज़ काम आ गई है। तो बड़े आराम से देखिए इस तरह से निकल गया है। अगर आपके भी कोई इस तरह के कंटेनर पे स्टिकर हो, तो आप इस तरह से ड्रायर थोड़ा-सा मार दें, तो देखेंगे कि जो अंदर उसमें स्टिक होता है, ग्लू होता है, वो मेल्ट हो जाता है और आराम से उसमें से वो निकल जाता है। तो निकल जाने के बाद इसे वॉश करके अब इसमें मैं स्टोर करके रख दे रही हूँ। तो काफ़ी दिन तक ये वाला नमकीन मेरा चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की थी। जिस तरह से मैं एक मतलब लास्ट नाइट ही प्लान कर लेती हूँ, अपने दिमाग में शेड्यूल कर लेती हूँ कि मुझे ये काम कल के दिन करना है, तो मैं वो काम झटपट ही करने लगती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हम सुबह उठ के और सोचेंगे कि आज क्या करूँ, क्या ना करूँ, तो सोचने में ही हमारा आधा टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से आप भी जो भी काम आपके घर में पेंडिंग है या आपको करना है, तो उसे आप एक दिन पहले ही प्लान करके रख लें, तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि फटाफट आपके वो काम हो जाएँगे। और साथ ही यहाँ पे जो भी कपड़े थे सुबह, मतलब कपड़े तो बारिश का टाइम चल रहा है, तो कभी सूख रहे हैं, कभी 1-2 दिन लग जा रहा है सूखने में। तो जैसे सूखते हैं सुबह के टाइम मैं उसे उतार लेती हूँ और उसे भी फिर साथ ही साथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और इस तरह मैंने बेडशीट भी कल दोनों बेडरूम के वॉश किए थे, तो उसे भी मैं सूख गए हैं तो रख दूँगी। तो बेडशीट को भी इस तरह से ही रखती हूँ, जो उसके पिलो कवर होते हैं, बेडशीट के अंदर ही पिलो कवर को डाल के रखती हूँ। नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि हमें ढूँढना पड़ता है कि बेडशीट का पिलो कवर कहाँ है। तो इस तरह से चीज़ों को हम सही से ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं, तो हमारे छोटी सी छोटी जगह में चीज़ें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और हमें बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह से देखिए आज मैंने काफ़ी सारे मेरे काम कर लिए हैं, मतलब सुबह के काम के बाद जो रेगुलर हमारा रूटीन वाला काम होता है, उसके बाद लंच के बीच में जो भी टाइम था उसमें मैंने 2-3 मेरे एक्स्ट्रा काम कर लिए हैं। तो इस तरह से हम अगर प्लानिंग करके अपने घर के कामों को करते हैं, तो हमारे काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।